सभी वेट कीजिए, 2 या 3 मिनट में क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, आज का टॉपिक का नाम है मटेरियल हैंडलिंग। ठीक है। तो ये बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है और इसके बारे में तो आपको पता होना ही चाहिए, क्योंकि ये रोजमर्रा लाइफ में ज़्यादा यूज होने वाला टॉपिक है। और साथ में इंडस्ट्री में इसके बिना काम नहीं चल सकता, तो इंडस्ट्री में भी इसको फॉलो किया जाता है। तो आज का टॉपिक सिंपल सा होने वाला है, सभी क्लास में बने रहें लास्ट तक। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आज के टॉपिक का मतलब क्या है? मटेरियल हैंडलिंग मतलब, इसका मतलब ये होता है कि हमने जो मटेरियल्स होते हैं कंपनीज में या घर में, उनको हैंडल करके रखना है। जैसे एग्जांपल के लिए आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे आप महीने का राशन परचेज करते हैं। ठीक है। तो राशन परचेज करने के लिए आप एक लिस्ट बनाते हैं और उसके अकॉर्डिंग फॉर्चून की शॉप पे जाते हैं, और वहां से जो है जो जो मटेरियल आपको चाहिए उसको वहां से लेकर आ जाते हैं। ठीक है। और उस मटेरियल को किसी न किसी माध्यम के द्वारा, जैसे गाड़ी के द्वारा, साइकिल के द्वारा या किसी और माध्यम से अपने घर तक जो है पहुंचा लेते हैं। तो इस सारे प्रोसेस को मटेरियल हैंडलिंग, कि हमने जो है मटेरियल को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाया। ठीक है। तो इसको और समझने के लिए जैसे आपको यहाँ बता देता हूँ, इसको क्लासिफाई किया गया है कुछ पॉइंट से, जैसे आपको यहाँ स्क्रीन में शो हो रहा है। पहला पॉइंट है मटेरियल हैंडलिंग एंड फैसिलिटीज। ठीक है। इसमें कौन से पॉइंट कवर होंगे उसके बारे में बात करेंगे आगे हम। ठीक है। दूसरा पॉइंट है मटेरियल स्टोरेज एंड फैसिलिटीज। ठीक है। तीसरा पॉइंट है मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट्स। तो इसका मतलब क्या है वो हम आगे देखते हैं। ठीक है। आगे दूसरा पॉइंट है इम्पोर्टेंट्स टर्मिनोलॉजीज। ठीक है। तो इसमें कन्वेयर्स है, ट्रॉलीज हैं, पैलेट्स हैं। ठीक है। शूट्स एंड मैग्नेटाइज है, रोबोट्स हैं। ये सारे के सारे जो हैं, इसके जो है इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजिस्ट हैं। ठीक है। तो अब क्लासिफिकेशन की बात करेंगे। क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होता है? जैसे मटेरियल हैंडलिंग, तो मटेरियल हैंडलिंग फैसिलिटीज में क्या आएगा? जितने भी हमारे, जैसे आप आगे देखिए, जितने भी हमारे जैसे आप यहाँ पे डायग्राम देखिए, तो इसमें क्या दिखाया गया है? मटेरियल हैंडलिंग फैसिलिटीज में क्या है? बॉक्स हैं, पैलेट्स हैं, क्रेट्स हैं, कन्वेयर्स। ये सारे के सारे मटेरियल हैंडलिंग फैसिलिटीज के बीच में आएंगे, यानी कि मटेरियल को हैंडल करने की फैसिलिटी, यानी कि अपने फैसिलिटी प्रोवाइड करनी है। जैसे हमारे घर होते हैं, घरों में कमरे होते हैं, तो हर पर्सन के लिए अलग अलग कमरा होता है, या फिर 2 पर्सनल के लिए एक कमरा होता है। तो उस हिसाब से जो है वहाँ पे फैसिलिटी प्रोवाइड की है। उस कमरे में टीवी भी होगा, फ्रिज भी होगा, या फिर अलमीरा होगी। जो आपकी जरूरत की चीजें हैं वो उसमें अवेलेबल होंगी। तो इसी तरह से मटेरियल हैंडलिंग में फैसिलिटी इसी चीज को बोला जाता है। कंपनी में क्या होता है? हर चीज के लिए अपनी निर्धारित जगह होती है। ठीक है। तो उसमें जो है कुछ इन पॉइंट्स को जो है कवर किया जाता है, जैसे बॉक्स है, पैलेट्स है, क्रेट्स हैं, कन्वेयर्स हैं। ये सारी की सारी जो मटेरियल हैंडलिंग फैसिलिटी के बीच में काउंट की जाती हैं। ठीक है। ऐसे ही जो है दूसरा पॉइंट है यहाँ पे। दूसरा पॉइंट आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा मटेरियल हैंडलिंग, मटेरियल स्टोरेज फैसिलिटी। तो इसका मतलब क्या होता है? मटेरियल स्टोरेज फैसिलिटी का ये मतलब होता है कि हमने मटेरियल को स्टोर करना है। तो स्टोर करने के लिए क्या होता है कि हमारे पास जैसे ये कॉमन ही पॉइंट्स हैं, पर इसमें थोड़ा डिफरेंस आएगा। जैसे हमारे शूट्स होते हैं, रोलर शूट्स होते हैं। इसमें क्या होता है? मटेरियल को हम स्टोर भी कर सकते हैं और आगे ट्रांसमिट भी कर सकते हैं। तो इस तरह की स्टोरेज फैसिलिटी को हम मटेरियल स्टोरेज फैसिलिटी कहते हैं, जिसमें हम मटेरियल को स्टोर भी कर सकें और उसे आगे ट्रांसमिट भी कर सकें। ठीक है। तो ये जो है रोज चलने वाला मटेरियल होता है, जो आगे स्टोर भी किया जाता है और आगे ट्रांसमिट भी किया जाता है इस फैसिलिटी के द्वारा। अगला पॉइंट क्या है? मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट्स। इक्विपमेंट्स मतलब जितने भी इक्विपमेंट्स मटेरियल को उठाने के लिए यूज किए जाते हैं, या ये एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए यूज किए जाते हैं, उसको मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट कहते हैं। ठीक है। तो ये पॉइंट मैंने आपके साथ क्लियर किए हैं, ये आपको समझ आए होंगे, आप देख सकते हैं। जैसे मटेरियल स्टोरेज फैसिलिटी में हमने शूट्स एंड रोलर शूट्स काउंट किए हैं, जो मटेरियल को स्टोर भी कर रहे हैं और आगे पहुंचा भी रहे हैं। उसी तरह से मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट में हमने ऐसी चीजों को रखा है जो सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान तक लिफ्ट करने का काम करते हैं या पहुंचाने का काम करते हैं। तो ऐसे इक्विपमेंट आपने कंपनी में काफी देखे होंगे जो यहाँ पर दिखाए जा रहे हैं। ऐसे मटेरियल हैंडलिंग
फैसिलिटी में हमने बॉक्स देखे हैं, ठीक है, क्रेन्स, क्रेट्स देखे हैं और कन्वेयर्स देखे हैं। ये सारे के सारे जो हैं मटेरियल हैंडलिंग होना भी बोल सकते हैं आप इसको, कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक उसको पहुंचाना या ढोना है, वो मटेरियल हैंडलिंग के बीच में आएगा। तो अलग अलग जगह पे अलग अलग मतलब होता है इस हैंडलिंग वर्ड का, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या क्या कर सकता है। फर्स्ट पॉइंट है लोडिंग एंड अनलोडिंग ऑफ मटेरियल। इस सिस्टम में हम मटेरियल की लोडिंग भी कर सकते हैं, अनलोडिंग भी कर सकते हैं, ठीक है। वो जो है इसके बीच में काउंट किया जाता है। दूसरा पॉइंट है कैरिंग द मटेरियल, मटेरियल को कैरी भी किया जा सकता है, ठीक है। तीसरा पॉइंट है पिकिंग, कैरी मतलब जैसे डिलीवरी बॉयज आपके घर तक आते हैं, उस मटेरियल को लेकर आते हैं और आपके तक छोड़ के जाते हैं, वो कैरी करके जो है आपके तक डिलीवर कर रहे हैं। गाड़ियां बड़ी बड़ी जो कंटेनर्स होते हैं वो वेयर हाउस में सामान छोड़ते हैं, तो वो कैरी कर रहे हैं आपकी तरफ से। कंपनी में भी ऐसा होता है, कन्वेयर्स होती हैं जिसमें वो मटेरियल को कैरी किया जा सकता है। अगला जो पॉइंट है पिकिंग फ्रॉम द क्रेट्स, ट्रे एंड शूट्स। तो इसका मतलब क्या है कि हमने मटेरियल को पिक भी करना है। कहाँ से करना है, क्रेट से कर सकते हैं, ट्रे से कर सकते हैं, शूट से कर सकते हैं। शूट आपको नीचे दिखाया है मैंने पीछे वाले डायग्राम में। इसी तरह से जो है मूवमेंट फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन जो है मटेरियल हैंडलिंग का ही काम आता है। तो ये सारे के सारे काम जो है मटेरियल हैंडलिंग के होते हैं। इसी तरह से है मटेरियल हैंडलिंग इंक्लूडिंग रॉ मटेरियल्स एज वेल एज फिनिश प्रोडक्ट। इसका मतलब ये कि मटेरियल हैंडलिंग ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ जो तैयार माल है उसी के लिए रखते हैं, ऐसा नहीं है, ये दोनों चीज़ों के लिए होता है। जो कच्चा माल है उसके लिए मटेरियल हैंडलिंग करनी पड़ती है हमें, और जो पक्का माल है, फिनिश माल है, उसके लिए भी हमें मटेरियल हैंडलिंग करनी पड़ती है, ठीक है। तो इसी तरह से जो है इम्प्रॉपर हैंडलिंग ऑफ मटेरियल लीड टू पुअर क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट एंड और डैमेज ऑफ पार्ट्स। यानी कि मतलब बोल रहे हैं कि अगर आपकी हैंडलिंग सही नहीं होगी तो जो क्वालिटी ऑफ मटेरियल है वो वेस्ट हो जाएगा, बेकार हो जाएगा, और प्रोडक्ट आपको डैमेज कर सकता है, डैमेज प्रोडक्ट में डैमेज हो सकता है। तो इन चीज़ों को बचने के लिए जो है मटेरियल हैंडलिंग सिस्टमेटिक तरीके से किसी भी कंपनी में होनी चाहिए। तो ये जो था मीनिंग ऑफ मटेरियल हैंडलिंग था, ठीक है। तो इसके बारे में मैंने आपको बता दिया। इसमें 3 स्टेप्स आते हैं, 3 तरह की क्लासिफिकेशन की गई है, फैसिलिटीज, स्टोरेज और इक्विपमेंट्स। इन तीनों के बारे में हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो मटेरियल हैंडलिंग की जो टर्मोलॉजीज होती है, जैसे आपको पीछे बताया मैंने, तो टर्मोलॉजीज में जो है कंपनी में आपने देखा होगा कन्वेयर्स होती हैं, जैसे आपको यहाँ पे डायग्राम में दिखाई दे रहा होगा। ट्रॉलीज होती हैं, पैलेट्स होते हैं, शूट्स एंड मैग्नाइज होते हैं, रोबोट्स होते हैं। तो ये सारे के सारे जो है कंपनी में यूज होने वाले टूल्स हैं, इनके बारे में आपको पता होगा या आपने कंपनी में देखे होंगे। जैसे आप यहाँ पे देखते थे नंबर 1 में जो है वो कन्वेयर है, दूसरे पे ट्रॉली है, ठीक है, तीसरे में पायलट्स हैं या बॉक्स बोल सकते हैं आप इसको, चौथे में हमारा शूट्स है। इसमें क्या होता है कि मटेरियल जो है ग्रेविटी के जरिए ही अपने आप नीचे आना शुरू हो जाता है। इसमें इस तरह का स्ट्रक्चर बना होता है। इसमें क्या होता है कि मटेरियल को आसानी से ऊपर वाली बिल्डिंग से नीचे पहुंचाया जा सकता है बिना किसी दिक्कत के, ठीक है। तो इस तरह की जो सिस्टम है वो बड़े बड़े वेयर हाउसेज में लगाए होते हैं, या कंपनी में भी होते हैं, जहाँ पे ज्यादा मटेरियल ऊपर से नीचे करना हो वहां भी इसका प्रयोग किया जाता है। 5वां पॉइंट है रोबोट। रोबोट भी आजकल क्या कर रहे हैं, आजकल जैसे एनिमेशन का जमाना है, नई नई मशीनें कंपनीज में आ रही हैं, तो वहां पे जो है इसमें क्या होता है कि जैसे हमारी प्रेस शीट है या बेल्डिंग शॉप है, वहां पर मटेरियल को जोड़ने के लिए, पकड़ने के लिए, हैंडल करने के लिए रोबोट का प्रयोग किया जाता है। तो वो जो है मटेरियल हैंडलिंग के बीच में आ जाता है, ठीक है। तो ये प्रोसेस भी जो है हमारी कंपनीज में यूज की जाती हैं, ठीक है। तो इसी तरह से जो है अगला पॉइंट है हमारा, अगला पॉइंट आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब यहाँ पे बताया गया है कि जो मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट्स हैं उसको हम शॉर्ट में बोलते हैं MHE, ठीक है, मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट। इसका मतलब क्या होता है, इट इज फॉर द मूवमेंट एंड स्टोरेज ऑफ मटेरियल विद इन अ फैसिलिटी और एट ए साइट, ठीक है। इसका मतलब ये है कि ये इक्विपमेंट क्या करते हैं कि
जो मटेरियल है, ठीक है, उसको मूव करवाने में सहायता प्रदान करते हैं, ठीक है, एक स्टेज से लेकर दूसरी जगह तक, एक साइड से लेकर दूसरी साइड तक, यानी कि मटेरियल को मूव करने के लिए इन इक्विपमेंट्स का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे बता देता हूँ। आगे देखो, कंपोनेंट्स ऑफ मटेरियल हैंडलिंग्स एंड इक्विपमेंट्स, इनका मतलब क्या होता है, इसमें क्या किन चीजों को ध्यान में रखा जाता है। तो कंपोनेंट्स ऑफ मटेरियल हैंडलिंग में तीन तरह के पॉइंट्स आते हैं। पहला आता है द मटेरियल। मटेरियल मतलब कि आपकी कंपनी में कौन सा प्रोडक्ट तैयार हो रहा है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। दूसरा पॉइंट है, अगर आपको दिखाई दे रहा है अपनी स्क्रीन को जूम कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा पॉइंट है आइटम, सब्सटेंस एंड पीपल विच आर बीइंग मूव्ड, ट्रांसफर्ड और फिजिकली रिलोकेशंस या रिलोकेट्स। तो इसका मतलब ये है कि मटेरियल कंपनी में क्या बन रहा है, कौन सा प्रोडक्ट है, ठीक है, और उसको फिजिकली कहाँ तक मूव करवाया जा रहा है या ट्रांसपोर्ट के जरिए कहाँ तक मूव करवाया जा रहा है। ये इसका फर्स्ट पॉइंट आता है MHE का। दूसरा पॉइंट है मूव। मूव का मतलब क्या होता है कि हमने मटेरियल को एक स्थान से दूसरे स्थान तक जो है मूव करवाना है, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, ऑडियंस चाहिए, ट्रेवल्स फास्ट चाहिए, डेस्टिनेशंस चाहिए, फ्रीक्वेंसी चाहिए टू मेक इट, ठीक है। यानी कि मूव करने के लिए हमें जगह चाहिए, ठीक है, ट्रैवल पास डेस्टिनेशन चाहिए, लोकेशन चाहिए, उसकी फ्रीक्वेंसी, ताकि वो लगातार होता रहे। अगला पॉइंट है मेथड, ठीक है। तो मेथड क्या होता है कि मेथड इक्विपमेंट्स आते हैं, उसके बीच में पीपल्स आते हैं, प्रोसीजर आता है और फिजिकल फैसिलिटीज आती है टू यूज फॉर मेक अ मूव, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीजें जो है मेथड के बीच में आती हैं, मूव के बीच में ये वाली चीजें आती है जो आपने ऊपर देखी हैं, ठीक है। और मटेरियल में जो प्रोडक्ट आप तैयार कर रहे हैं वो जो है उसमें काउंट किया जाता है, ठीक है। तो इसी के साथ जो है इसकी एक इक्वेशन है, जैसे मैथ में इक्वेशंस होती हैं, वैसे मटेरियल हैंडलिंग में भी इसकी एक इक्वेशंस होती है, जिसको क्या बोला जाता है, मटेरियल प्लस मूव प्लस इक्वल टू मेथड। मटेरियल को जमा करेंगे मूव में और वो हो जाएगा हमारा मेथड। तो इसमें किन चीजों का ध्यान रखा जाता है, पहले आप ये देखिए, बाई, यहाँ पे देखिए एक चार्ट बना, बाई बाई मतलब क्या, क्यों, ठीक है। तो इसमें क्या है, मटेरियल में जो है आएगा बट, जैसे एग्जांपल के लिए आपने जो है शूज परचेज करने हैं, ठीक है, किसी कंपनी के। इसके दो मेथड हैं, एक तो आप किसी शोरूम या शॉप में जा सकते हैं, दूसरा मेथड है कि आप उसे ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं। अब इन दोनों में क्या फर्क है, इन दोनों में फर्क सिर्फ इतना है कि अगर आप किसी शोरूम या शॉप में जाएंगे तो वहां पर आपको लिमिटेड ब्रांड ही मिलेंगे, ठीक है, लिमिटेड ब्रांड मिलेंगे जिसमें आप उन्हीं को चूज कर सकते हैं, ठीक है, और रेट में भी आपको डिफरेंस मिल सकता है वहां पे। अगर आप ऑनलाइन में जाएंगे तो ऑनलाइन में आप अपनी मर्जी का कोई भी प्रोडक्ट जो है चुन सकते हैं, ठीक है, और जो इच्छा होगी उसी को आप परचेज कर सकते हैं, ठीक है। और आपके पास लॉट ऑफ चांसेस हैं चीजों को देखने के, आप किसी भी कंपनी का कोई भी ब्रांड देख सकते हैं और कोई भी शूज आप परचेज कर सकते हैं वहां पे। तो बट का मतलब है कि क्या आपको जो है क्या परचेज करना है, तो वो आप किसी मेथड से कर सकते हैं, वो मटेरियल में काउंट किया जाएगा, प्लस बियर और व्हेन, ठीक है। बियर का मतलब कहाँ और व्हेन मतलब कब, ठीक है, कि आपको वो प्रोडक्ट कहाँ चाहिए और कब चाहिए। जैसे आप डिलीवरी लेते हैं, अगर मान लो कि आपको प्रोडक्ट जो है 7 तारीख से पहले चाहिए, तो आप उसको ऑर्डर करेंगे तो 7 तारीख को जो आपको घर में वो पहुंच जाएगा। तो ये जो है मूव के बीच में काउंट किया जाएगा, तो इसको बोलते हैं मटेरियल प्लस मूव। अब इन दोनों को जब मिला देंगे तो वो बन जाएगा हमारा मेथड, इसको बोलेंगे हाउ और हुज, ठीक है। ठीक है, तो ये जो पॉइंट्स हैं वो जो है MHE के बीच में इक्वेशन का काम करते हैं, ठीक है। यहाँ तक आपको क्लियर होगा, अगर क्लियर ना हो तो बाद में हम डिस्कस करेंगे इस पॉइंट के बारे में। अगला जो पॉइंट है उसमें देखिए, एप्लीकेशंस ऑफ MHE का क्या मतलब है, ठीक है। तो इसका देखिए, यहाँ पे देखिए आपको पॉइंट दिखाई दे रहे होंगे कुछ। यहाँ पर पहला पॉइंट है रिसीविंग। रिसीविंग का मतलब होता है कि हमने कोई प्रोडक्ट जो है रिसीव करना है। दूसरा पॉइंट है ट्रांसपोर्ट, ठीक है, इसकी एप्लीकेशंस की बात हो रही है यहाँ पे, ट्रांसपोर्ट भी आप उस चीज को कर सकते हैं। तीसरा है आपका स्टॉकिंग, अगर आपको वो स्टॉक करना है तो स्टॉक भी आप जो है इसके बीच में कर सकते हैं। अगला जो पॉइंट है वो है असेंबली।
असेंबली अगर आपको करनी है तो असेंबली आप करवा सकते हैं। वर्क इन प्रोसेस, अगर वर्क इन प्रोसेस है तो भी आप इसमें शो कर सकते हैं। पैकेजिंग है, भी आप इसमें शो कर सकते हैं। ठीक है। इसी तरह से क्वालिटी इंश्योरेंस, क्वालिटी इंश्योरेंस अगर आप करना चाहते हैं, यानी कि जो भी प्रोडक्ट कंपनी में बन रहा है वो क्वालिटी से बनता है, अगर उसकी आपने चेकिंग करनी है तो डिस्पैच से पहले आप उसको भी चेक करवा सकते हैं। तो ये सारी की सारी फैसिलिटीज जो हैं आपको इस सिस्टम के बीच में मिलने वाली हैं। ठीक है। तो ये पॉइंट जो है अप्लीकेशंस ऑफ MHE के बीच में काउंट किए जाते हैं। तो इन सब कामों को करने के लिए इस तरह के इक्विपमेंट का प्रयोग जो है किया जाता है, जैसे इनको फोर्क लिफ्टर बोलते हैं या हाइड्रोलिक होइस्ट बोलते हैं। ठीक है। या लिफ्टर बोलते हैं, ये अलग अलग तरह के होते हैं, अलग अलग काम के लिए इनका जो है प्रयोग किया जाता है। ठीक है। अगला जो पॉइंट है वो MHE ही है। इसका मतलब ये होता है मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट्स। तो मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट्स में पहला पॉइंट आता है ट्रॉली। ये ट्रॉली जो है हाइड्रोलिक ट्रॉली है जिसको आप लिफ्ट कर सकते हैं और अपनी जरूरत अनुसार उसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जा सकते हैं और सामान को हैंडल कर सकते हैं। तो इसको ट्रॉली बोला जाता है। जैसे यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, इसको बिन बोला जाता है। ठीक है। जिसमें आप कोई भी सामान ओपन डाल सकते हैं, अलग अलग तरह के होते हैं ये देखने में भी। अभी यहाँ पर देखें तो इसको बोलते हैं सिलोज। सिलोज जो है बड़ी बड़ी इंडस्ट्री जहाँ पर जैसे सीमेंट बनता है या गेहूं होती है या अनाज होते हैं, वहां से एक स्थान से दूसरे स्थान तक ट्रांसपोर्ट करने के लिए या उसको जल्दी से फिलअप करने के लिए इस तरह के सिस्टम का प्रयोग जो है किया जाता है। तो इस तरह का मैक्सिमम प्रयोग फूड इंडस्ट्री में किया जाता है, जिसको हम बोलते हैं सिलोज। तो ये भी जो है मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट्स हैं जिनका प्रयोग इन कामों को आसान करने के लिए किया जाता है। ठीक है। अब एडवांटेज क्या है, एडवांटेज मतलब लाभ। ठीक है। तो लाभ बोले तो कि जैसे पहला पॉइंट है इसका, इम्प्रूव इफिशिएंसी ऑफ प्रोडक्ट सिस्टम बाय इंश्योरिंग द राइट क्वालिटी ऑफ मटेरियल डिलीवर एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम मोस्ट इकोनॉमिकली। ठीक है। इसका मतलब ये है कि इस सिस्टम से क्या होता है कि प्रोडक्ट की जो एफिशिएंसी बढ़ती है। ठीक है। उसमें राइट क्वालिटी आती है और मटेरियल को जो है राइट प्लेस और राइट टाइम पर डिलीवर किया जा सकता है आसानी से। ठीक है। दूसरी दूसरा फायदा क्या होता है, कट डाउन इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट। ठीक है। इसका मतलब ये है कि जहां पर लेबर कॉस्ट ज्यादा आ रही, जो इनडायरेक्ट है, जो बेकार है, उसको जो है कम किया जा सकता है इस मेथड के द्वारा। ठीक है। मटेरियल हैंडलिंग का तीसरा बेनिफिट क्या है, रिड्यूस डैमेज ऑफ मटेरियल ड्यूरिंग स्टोरेज एंड मूवमेंट। तो इसका मतलब ये है कि जब आप कोई सामान परचेज करेंगे, अगर उसको एक जगह से दूसरी जगह पर शिफ्ट किया जाएगा तो वो आसानी से ही वहां तक पहुंच जाएगी। अगर मान लो कि वो मैनुअल करना है और किसी की हेल्प लेकर करना है, जैसे मान लो कि आपको बोला कि ये सामान वहां से वहां तक पहुंचाना है, अगर वो सामान भारी होगा तो आप कई बार उसको नीचे रखेंगे तो उसके ऊपर स्क्रैचेस या डेंट आ सकते हैं या फिर जो बॉक्सेस है वो फट सकता है। तो उस चीज से भी इस सिस्टम से बचा जा सकता है। ठीक है। इसका बेनिफिट ये हो गया। अगला पॉइंट है मैक्सिमाइज स्पेस यूटिलाइजेशन बाय प्रॉपर स्टोरेज ऑफ मटेरियल्स एंड देयर बाय रिड्यूस स्टोरेज एंड हैंडलिंग कॉस्ट। ठीक है। तो मतलब जो हैंडलिंग कॉस्ट है उसको भी कम किया जा सकता है। ठीक है। प्रॉपर स्पेस जो है मटेरियल के लिए बनाया जा सकता है, जो एक्स्ट्रा स्पेस है उसको कम किया जा सकता है इस सिस्टम के द्वारा से। ठीक है। और अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया जा सकता है। अगला पॉइंट है मिनिमाइज एक्सीडेंट ड्यूरिंग मटेरियल हैंडलिंग। सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए जो भी एक्सीडेंट होते थे उसको कम किया जा सकता है। एग्जाम्पल के लिए जैसे जैसे जो मजदूर मान लो कि वो 50 kg वेट रोज उठा रहा है। ठीक है। अगर वो लगातार 50 kg वेट उठाता रहेगा तो उसकी बैक में पेन होना स्टार्ट हो जाएगा और आने वाले समय में उसकी जो डिस्क की प्रॉब्लम, जैसे आपने सुना होगा वो पॉपुलर है, वो उसकी डिस्क में होना स्टार्ट हो जाएगी। तो इन चीजों से बचने के लिए कंपनी लगातार काम करती रहे, एम्प्लॉय हेल्थी रहे, स्वस्थ रहे, उसके लिए इस तरह के सिस्टम को डेवलप किया जाता है ताकि आसानी से काम किया जा सके बिना किसी एक्सीडेंट के।
अगला पॉइंट है रिड्यूस ओवरऑल कॉस्ट बाय इंप्रूविंग मटेरियल हैंडलिंग। ठीक है, जो मटेरियल हैंडलिंग से मतलब जो एक्स्ट्रा कॉस्ट आती थी उसको भी इसमें जो है रिड्यूस किया जा सकता है। ठीक है, इम्प्रूव कस्टमर सर्विस बाय सप्लाई मटेरियल इन मैनर कन्वीनियंस फॉर हैंडलिंग। ठीक है, मतलब आसान तरीके से जो कस्टमर को सामान पहुंच जाता है वो खुश रहता है और वो सेटिस्फाई रहता है, दोबारा से ऑर्डर उस चीज को कर सकता है। ठीक है, तो ये सारे के सारे पॉइंट जो है मटेरियल हैंडलिंग के बेनिफिट्स के बीच में आते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट है मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट्स कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है पहला जो पॉइंट है वो हमारा है कन्वेयर। आप यहाँ पे देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। फर्स्ट जो पॉइंट आ रहा है यहाँ पे कन्वेयर बेल्ट। कन्वेयर के बीच में कौन कौन से टाइप्स आते हैं। पहला आता है हमारा बेल्ट कन्वेयर, दूसरा आता है हमारा चेन कन्वेयर, और तीसरा आता है हमारा रोलर कन्वेयर। यानी कि ये क्या बता रहा मैं आपको, जितनी भी तरह की कंपनी में कन्वेयर्स होती हैं उनकी इसमें टाइप बताए गए हैं। ठीक है, उनकी डायग्राम मैं आपको आगे दिखाने वाला हूँ। ठीक है, तो बेल्ट कन्वेयर आप देख सकते हैं, चेन कन्वेयर, रोलर कन्वेयर्स, स्लेट कन्वेयर्स आएगी। ठीक है, उसके साथ यहाँ पे देख सकते हैं आप शूट कन्वेयर्स आएगी, ट्रॉली आएगी। ठीक है, पावर्स एंड फ्री कन्वेयर। ठीक है, पाइप कन्वेयर्स। ठीक है, और एलिवेशन एलिवेटिंग कन्वेयर्स जो है इसमें काउंट की जाती हैं। अगला पॉइंट है इंडस्ट्रियल व्हीकल्स। इंडस्ट्रियल व्हीकल मतलब जो कंपनी के अंदर ही यूज की जाती है, जैसे हैंड ट्रक्स हैं। ठीक है, पैलेट्स जैकेट्स हैं, जैक हैं, वॉकी स्टेकर्स हैं। ठीक है, और हमारे पैलेट ट्रक्स हैं, प्लेटफॉर्म ट्रक, ट्रैक्टर ट्रेलर्स हैं, फोर्क लिफ्टर्स हैं। ये सारे के सारे जो है इंडस्ट्रियल व्हीकल्स हैं जो इंडस्ट्री के बीच में ही यूज किए जाते हैं सामान को उठाने के लिए। अगला जो पॉइंट है वो है ऑटोमेटेड व्हीकल्स। ऑटोमेटेड व्हीकल का मतलब ये होता है कि जो ऐसे व्हीकल जो अपने आप ही मटेरियल को हैंडल करते हैं। जैसे आपने देखा होगा, वीडियोस में देखा होगा, एक व्हीकल है जिसके ऊपर सामान रखा है और वो जो है अपने आप ही अपनी डायरेक्शन चेंज कर रहा है। किसके द्वारा? आपने देखा होगा फ्लोर के ऊपर जो टेपिंग की होती है उसके द्वारा वो अपने आप ही उस पाथ के ऊपर जो है जाना शुरू कर देता है। तो इस तरह का जो व्हीकल है उसको ऑटोमेटेड व्हीकल बोलते हैं, जो HMHE के बीच में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो इसको TOAGV भी बोला जाता है, यूनिट लोड भी बोला जा सकता है, और असेंबली AGV भी बोला जा सकता है, ऑटोमेटिक। ठीक है, व्हीकल भी बोला जा सकता है, इसको गाइड व्हीकल भी बोला जा सकता है। ठीक है, अगला जो है हमारा पोजीशनिंग के इक्विपमेंट्स हैं। ठीक है, जैसे पिक एंड प्लेस मैनिपुलेटर्स हैं, टर्न टेबल्स हैं, टर्न ओवर टेबल्स हैं। यानी कि ये ऐसे इक्विपमेंट्स होते हैं जो जहां पर आपको जिस चीज की जरूरत है वहां पर उस चीज को छोड़ के आएंगे, वहां से फिर वापस आ जाएंगे। आगे रैक, जितनी भी तरह की कंपनी में रैक भी होते हैं उसको रैक के बीच में स्टोर रखा जाता है। ठीक है, आगे हॉइस एंड क्रेन्स हैं। हॉइस मोनोरेल्स हैं, इसमें जिप क्रेन्स आ जाएंगी, गैंट्री क्रेन्स आ जाएंगी, ओवरहेड क्रेन्स आ जाएंगी। इसके बीच में सारी की सारी जो है काउंट की जाएंगी। अब इनको इनका काम क्या है सबको आपको पता होगा इसके बारे में। जैसे रोलर कन्वेयर है, रोलर कन्वेयर जो है लाइट वर्क के लिए यूज की जाती है, जिसमें 20 kg तक का जो सामान है उसको हम आसानी से शिफ्ट करवा सकते हैं। इससे ज्यादा भी होती है, उसको अलग अलग कामों के लिए अलग अलग तरह की यूज की जाती है। अगला हमारा बेल्ट कन्वेयर है। इसका क्या है, टू और मोर ड्रम्स पुलिस विच इन एंडलेस लूप्स एंड कैरिंग medium the conveyor belt and rotate among them. One or both of the pulley are powers moving the belt। ठीक है, इसमें क्या है, कन्वेयर बेल्ट में क्या होता है, इसमें दो दो पुलीज होती हैं, जिसमें एक पुली जो है उसमें पावर प्रोवाइड कर रही है और वो कन्वेयर को एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेकर जा रही है। और कईयों में क्या होता है, दो पुलियां होती है जो ये काम करती हैं। ठीक है, तो इस तरह से हर एक कन्वेयर्स है वो देखने में कैसी होती है उसके बारे में आपको आगे बताया जाएगा। देखिए, यहाँ पर देखिए फर्स्ट जो कन्वेयर है इसका क्या नाम है, इसको बोलते हैं हम स्लेट, स्लेट कन्वेयर्स। ऊपर देखेंगे एक डायग्राम आई है, इनके नाम क्या है वो आप देख सकते हैं। इसको बोलते हैं हम ग्रेविटी रोलर कन्वेयर, इसको बोलते हैं हम ग्रेविटी
रोलर कन्वेयर ये स्लोप में होती है, इसमें रोलर्स होते हैं, जैसे आप पुश करेंगे तो जो मटेरियल है वो अपने आप ही आगे शिफ्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरह का जो सिस्टम है उसको हम बोलते हैं ग्रेविटी रोलर कन्वेयर्स। ठीक है। तो अगली जो है वो है लाइव पावर्स रोलर कन्वेयर। लाइव पावर रोलर कन्वेयर का मतलब ये होता है कि इसको चलाने के लिए जो है किसी पावर की जरूरत पड़ती है। सेम टू सेम देखने में वैसा ही होता है, पर इसको चलाने के लिए क्या है, एक मोटर लगी होगी जो चेन के साथ जुड़ी होगी, और इसको जो है मटेरियल को हैंडल करने के लिए यूज किया। जहां पर वेट ज्यादा होगा वहां पर इस तरह के सिस्टम का प्रयोग किया जाएगा। आगे आपने ये देखी होगी बेल्ट कन्वेयर कंपनी में काफी जगह इस्तेमाल होती है। तो जो बेल्ट कन्वेयर है ये सेम कन्वेयर ही होती है जैसे आपने यहाँ पे देखा है, पर इसमें क्या है, यहाँ पे बेल्ट लगी है और ये इसको घुमाने के लिए यहाँ पे एक मोटर लगी होगी जो इस बेल्ट को घुमाती रहती है और सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाया जा सकता है। ठीक है। तो इसी तरह से जो है ये इसको बोलते हैं हम स्लैट कन्वेयर्स। ठीक है। स्लेट कन्वेयर में क्या होगा, इसके ऊपर जो है लोहे के अलग अलग पीस जोड़े होंगे। जैसे यहाँ पे बेल्ट है, बेल्ट कुछ टाइम के बाद खराब हो जाती है। स्लेट जो है एक सॉलिड आयरन पीस रहेगा जिसको खराब होने में काफी टाइम लगता है। ठीक है। तो इस तरह की कन्वेयर को बोलते हैं स्लेट, और ये जो ज्यादातर असेंबली वर्क में यूज की जाती है जहां पर पूरा का पूरा प्लेटफॉर्म ही आपको मूव करवाना है, वहां पर इस तरह की कन्वेयर का प्रयोग किया जाता है। यानी कि जहां पर ज्यादा काम करना है, आपको चलते चलते काम करना है, वहां पर स्लेट कन्वेयर का प्रयोग किया जाता है। या फिर जहां पर ज्यादा लोड हो वहां भी हम इस तरह की कन्वेयर का प्रयोग किया जा सकता है। आगे आप देख सकते हैं डायग्राम में, इस तरह की जो कन्वेयर है इसको बोला जाता है चेन कन्वेयर। इसमें क्या होता है, बीच में चेन लगी होती है जो हैवी वर्क हैवी मटेरियल को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ट्रांसमिट कर सकती है। अगला जो पॉइंट है इसको बोलते हैं हम पैलेट कन्वेयर। पैलेट मतलब कि इसके ऊपर एक लोहे का टुकड़ा रखा होगा जिसको पैलेट बोला जाता है, और इसी के साइज का कोई मटेरियल इसके ऊपर आप हैंडल कर सकते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचा सकते हैं। आगे देखिए स्क्रू, इसको बोलते हैं हम स्क्रू कन्वेयर। स्क्रू कन्वेयर में क्या होता है, जैसे आपने जूस निकालने वाली मशीन देखी जो मौसमी का जूस निकालते हैं, जैसे आपने देखा होगा मार्केट में, तो उसके पास जो मशीन होती है उस तरह की मशीन जो है उसको बोला जाता है स्क्रू कन्वेयर। अगर इसमें हम सामान को हैंडल कर रहे हैं तो वो इसके बीच में किया जा सकता है, यानी कि स्क्रू जो है सामान को आगे पीछे लेकर जाता है। अगली जो हमारी शूट कन्वेयर है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, शूट कन्वेयर मतलब ऊपर से कोई चीज डाली और वो नीचे आ गई। तो इस तरह की जितनी भी कन्वेयर्स होती हैं उसको बोलते हैं शूट कन्वेयर। इसमें किसी भी तरह की कोई भी मोटर नहीं होती है, इसमें ग्रेविटी की वजह से ही मटेरियल नीचे आ सकता है। या फिर कई बार क्या होता है, अगर मटेरियल हैवी है तो उसमें जो है यहाँ पर हैवी या हल्का है तो उसमें यहाँ पे रोलर लगा देते हैं ताकि वो मटेरियल नीचे आसानी से मूव कर सके। ठीक है। तो इसको होते हैं एलिवेटर्स कन्वेयर्स। एलिवेटर कन्वेयर्स में क्या होता है, इसमें प्लेट्स होती हैं बीच में। प्लेट्स जो है मटेरियल को ऊपर से नीचे ले जाने का काम करती हैं, नीचे से ऊपर ले जाने का काम करती है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, तो इस तरह के ये एलिवेटर्स होते हैं जो मटेरियल को हैंडल करने का काम करते हैं। ये सारे के सारे इक्विपमेंट आपने कंपनीज में देखे होंगे। ठीक है। और इनके बारे में आपको पता होगा। ठीक है। आगे देखिए, कई कई कंपनीज में क्या होता है, पाइप कन्वेयर भी यूज की जाती है। यानी कि अगर सामान काफी दूरी तक पहुंचाना है आपको, वहां पर जो है पाइप कन्वेयर लगी होती है जो सामान को आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचा सकते हैं। या फिर कोई लिक्विड आपने ट्रांसमिट करना है एक स्थान से दूसरे स्थान तक, तो इस तरह की कन्वेयर का प्रयोग जो है किया जाता है। तो बेसिक प्रिंसिपल होता है कन्वेयर का, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं चलाने के लिए। तो यहाँ पर क्या होता है, एक जो ड्राइवर यूनिट होती है जो इस कन्वेयर को चलाने का काम करती है। ठीक है। एक यहाँ पे टेंशनर होता है जो वेल्ट को टाइट करके रखता है, बाकी और इसमें एक्स्ट्रा कोई मैकेनिज्म नहीं होता है। ये सिंपल वर्क करता है और हमारे काम को जो है आसान कर देता है। ठीक है। आगे हम बात करेंगे इंडस्ट्रियल व्हीकल्स की।
ठीक है, तो इंडस्ट्रियल व्हीकल में हमारा फर्स्ट आता है फोर्क लिफ्टर, जिसकी डायग्राम आगे दिखाऊंगा। प्लेटफॉर्म ट्रक आते हैं, ठीक है, ट्रैक्टर ट्रेलर्स आते हैं, ठीक है, स्टेकर्स आते हैं, ट्रॉलीज आती है, व्हील वोरोज आते हैं। तो ये सारे के सारे जो हैं टू व्हील ट्रक्स आते हैं, ये सारे के सारे जो हैं इंडस्ट्रियल व्हीकल्स हैं। ठीक है, इनकी डायग्राम आपको मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ पे देख सकते हैं। इस तरह की इक्विपमेंट को बोला जाता है फोर्क लिफ्ट। ठीक है, तो इस तरह के जो फोर्क लिफ्टर हैं, इनका प्रयोग जो है मटेरियल को उठाने के लिए और एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए किया जाता है। दूसरा देखिए यहाँ पे, ये हमारा है प्लेटफॉर्म ट्रक, जिसका प्रयोग भी मटेरियल को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए किया जाता है। तीसरा पॉइंट है हमारा यहाँ पे स्ट्रेकर्स, यानी कि जितने भी हमारे ट्रॉलीज हैं, स्ट्रेकर्स हैं, जो हाइड्रोलिकली काम करते हैं या इलेक्ट्रिकली काम करते हैं, उनको हम स्ट्रेकर्स बोलते हैं, जो देखने में कुछ इस तरह के होते हैं। इनको आप मैनुअली चला सकते हैं अपने बल के साथ, कम एफर्ट के साथ। अगला जो पॉइंट है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसको बोलते हैं ट्रॉली या बॉक्स। ठीक है, इसमें हम किसी मेटेरियल को डाल सकते हैं, जब जरूरत है यहाँ से निकाल सकते हैं। ठीक है, और इन लिफ्टर की सहायता से या स्ट्रेकर की सहायता से हम इसको भी एक स्थान से दूसरे स्थान तक को ट्रांसमिट कर सकते हैं, भेज सकते हैं। आगे देख सकते हैं, जैसे ट्रैक्टर ट्रेलर है, इसमें आपको पता ही है कि हैवी मटेरियल को ढोया जाता है और एक स्थान से दूसरे स्थान तक छोड़ा जाता है। इंडस्ट्री में भी यूज होते हैं और हमारी रोजमर्रा की लाइफ में भी इनका प्रयोग होता है। आगे देखिए, जैसे यहाँ पे दिख रहा है आपको टू व्हील ट्रक। तो जहां पर लोड ज्यादा होता है, जैसे मान लो कि आप कंस्ट्रक्शन के काम कर रहे हैं, वहां पे आपको सीमेंट की बोरी उठा के लेकर आनी है, तो इस तरह के जो इक्विपमेंट्स है उनका यूज जो है वहां पे किया जाता है, ताकि आसानी से किसी चीज को उठाया जा सके। अगला पॉइंट है टू व्हील ट्रक। टू व्हील ट्रक मतलब इसमें दो व्हील्स हैं, ऊपर सामान डाल दो और उसको उठा के ले जाओ आगे की तरफ को। ठीक है, तो ये टू व्हील ट्रक बोलते हैं इसको। व्हील वोरो बोलते हैं इसको, जैसे आपने जो रोड पे काम करते हैं उनके पास ऐसा इक्विपमेंट देखा होगा, सफाई वालों के पास ऐसा इक्विपमेंट देखा होगा, जिसको बोला जाता है व्हील बोरो। ठीक है, तो इस तरह के इक्विपमेंट जो है इंडस्ट्रियल वर्क में प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है पोजीशनिंग ऑफ इक्विपमेंट्स है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये भी कुछ व्हाइट्स हैं आपकी। देखने में ऐसे कोई गाड़ी आपको लिफ्ट करनी है या कोई मटेरियल लिफ्ट करना है, एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग तक पहुंचाना है, तो इस तरह के इक्विपमेंट आप वहां पे यूज कर सकते हैं। ठीक है, टर्निंग टेबल है, जहां पर किसी चीज को घुमाया जा सकता है रख के, हैवी लोड होगा अगर आपने मूव करवाना है, तो इसका प्रयोग आप कर सकते हैं वहां पर। ठीक है, तो इस तरह के जो इक्विपमेंट्स हैं, मैनिपुलेटर देखिए आप, यहाँ पे मैनिपुलेटर्स क्या होते हैं कि आप किसी जॉब को उठा सकते हैं और किसी भी डायरेक्शन में छोड़ सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे देखिए, ये एक रोबोट या एक पर्सन है, एक वर्कर है, जो मैनिपुलेटर के ऊपर काम कर रहा है। इसने कोई चीज होल्ड करनी है और किसी लोकेशन के ऊपर लेकर जानी है, हैवी लोड होगा, तो ये काम को आसान कर सकता है। ठीक है, ये हमारे टिल्ट लिफ्ट है, जो स्लोप में होती है, किसी मटेरियल को जो है नीचे गिराना है, ये छोड़ना है या उठाना है, उसके लिए इसका प्रयोग जो है किया जाता है। ठीक है, आगे देखिए, यहाँ पर कंपनी में यूज होने वाले जैसे रैक्स हैं, इनको रैक बोला जाता है, इनको पैलेट बोला जाता है, इनको स्किड प्लेटफॉर्म बोला जाता है, जिसमें स्किड नहीं होता है किसी भी तरह का। ठीक है, तो ये सारे के सारे जो है इंडस्ट्री में यूज होने वाले इक्विपमेंट्स हैं, जो आपने अपनी रोजमर्रा की लाइफ में देखे होंगे। ठीक है, आगे देखिए, जैसे आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, यहाँ पे देखिए जैसे चेन है, इनको होइस्ट एंड ड्रम्स बोल सकते हैं हम। तो ये अलग अलग तरह की अलग अलग लोड उठाने के लिए प्रयोग में की जाती है। जैसे अगर मान लो कि आपको मैनुअल काम करना है, वहां पर फर्स्ट टाइप की जो आपको दिखाई दे रही है, इसका प्रयोग कर सकते हैं, जो फर्स्ट टाइप पे दिख रही है। अगर आपको इलेक्ट्रिकली वर्क करना है और लोड भी ज्यादा है, वहां पर आप इस तरह की होइस्ट का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ भी आपको होइस्ट देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो ये सारे के सारे इक्विपमेंट जो हैं हैवी वर्क और इंडस्ट्रियल यूजेस के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं।
ठीक है। तो यहाँ पे ओवरहेड क्रेन देखी होगी आपने कंपनी में, जहाँ पे ज्यादा लोड होता है ना, वहां पर इस तरह की क्रेन का यूज किया जाता है, और यहाँ से इसको कंट्रोल किया जाता है और सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जाता है। जैसे मान लो किसी ट्रक में से हैवी लोड उठाना है, अपने स्टील के बंडल निकालने हैं बाहर, वहां पर इस तरह की क्रेन का ही प्रयोग जो है किया। ठीक है। तो ये भी कोई एग्जाम्पल है, जैसे आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, किया जा सकता है। ठीक है। जैसे आपने समुद्र में देखे होंगे, जैसे ब्रिज बनते हैं या फिर मटेरियल को उतारा जाता है, चढ़ाया जाता है, वहां पर बड़ी बड़ी क्रेन्स होती हैं। उन सब का काम भी मटेरियल हैंडलिंग का ही रहता है। जैसे आपने ये भी देखे होंगे, जो मोबाइल क्रेन्स होती हैं जिसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जा सकता है, तो उनका काम भी इस तरह का ही रहता है हर इंडस्ट्रीज के बीच में। ठीक है। तो इसको बोलते हैं जिब क्रेन्स। ठीक है। जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये जिब के आकार की है, तो इसको बोला जाता है जिब क्रेन, जो सामान को उठाने का काम करती है। ठीक है। एलिवेटर्स, जो लिफ्ट की तरह काम करते हैं, ठीक है, तो उनको बोला जाता है एलिवेटर्स। तो ये जो है आगे देख रहे हैं आपको डायग्राम में, इसको बोला जाता है ऑटोमेटेड गाइड व्हीकल। ठीक है। तो यहाँ पर ये काम कैसे करता है, इसमें सेंसर्स लगे होते हैं, और जो ये जो पट्टियां आपको दिखाई दे रही हैं, इनको ये देखते हैं, सेंस करते हैं, और अपनी डायरेक्शन को निर्धारित करते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए, और मटेरियल को वहां तक छोड़ के आते हैं और वहां से लेकर भी आते हैं। तो ये ऑटोमेटिक काम करते हैं। ठीक है। तो इस तरह के जो है कुछ इक्विपमेंट जो हैं इंडस्ट्री में यूज किए जाते हैं। ठीक है। अगर इनमें किसी को कोई दिक्कत आ रही है, अगर समझ ना आया हो, तो वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और साथ में मैं अटेंडेंस का लिंक जो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ठीक है, उसमें अटेंडेंस लगा दें सभी के सभी। अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं।